इस वीडियो में हम लोग लोकमान्य तिलक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और राजा राम मोहन राय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। हम लोग इस चैनल पर 10 महत्वपूर्ण हस्तियों के जीवनी को देखने वाले हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी वीडियो 8 से 10 मिनट का होने वाला है। इन सभी का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनका मूल नाम केशव गंगाधर तिलक था। अंग्रेजों को विरोध करने एवं भारतीय संस्कृति को उत्थान करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। लोकमान्य का अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत या लोगों का प्रिय नेता। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, तिलक का संबंध कहाँ से था? तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी इसका उत्तर होगा। इनके पिता गंगाधर रामचंद्र तिलक संस्कृत विद्वान थे। माता का नाम पार्वती बाई था और इनकी पत्नी का नाम सत्यभामा था, जिनका विवाह 1871 में हुआ था। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, लोकमान्य तिलक और पत्नी सत्यभामा दोनों की मृत्यु एक ही साल हुई। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो जाती है। इसी साल उनकी पत्नी सत्यभामा की मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। इनकी शिक्षा डेक्कन कॉलेज पुणे से गणित में स्नातक करते हैं। इसके बाद वे कानून की पढ़ाई पूरी करते हैं। अब देखते हैं लोकमान्य तिलक के शिक्षा संबंधी कार्यों को। लोकमान्य तिलक ने 1980 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की। इसके स्थापना में तिलक के सहयोगी गोपाल गणेश अगरकर, महादेव बलाल नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुनकर थे। इसके जस्ट 5 साल बाद 1885 में तिलक ने फर्गुसन कॉलेज पुणे में स्थापित किया, जिसमें इनके सहयोगी चिपलुनकर और गणेश अगरकर थे। इन्होंने शिक्षा को संस्कृति से जोड़ने पर बल दिया। इनके 2 प्रमुख पत्र केसरी और मराठा था। इसे याद रखें, बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही पूछा जाता है केसरी पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इसका उत्तर होगा मराठी। इनके समाचार पत्र केसरी में अंग्रेजों के नीतियों का विरोध करने के आरोप में 1897 में गिरफ्तार किए जाते हैं। इनका नेक्स्ट समाचार पत्र था मराठा, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। लोकमान्य तिलक के सांस्कृतिक कार्य, इन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू किया 1893 में। गणेश उत्सव और शिवाजी महोत्सव 1895 में। इन दोनों को याद ही रखें, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखते हैं तिलक की प्रमुख पुस्तकें। पहला पुस्तक है गीता रहस्य। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा और यह पुस्तक कहाँ लिखा गया? तो गीता रहस्य पुस्तक तिलक ने मांडले जेल में लिखा था। तिलक मांडले जेल में 1908 से 1914 तक रहे। मांडले जेल वर्तमान में म्यांमार में पड़ता है। नेक्स्ट पुस्तक है द आर्कटिक होम्स ऑफ द वेदास। 1903 में प्रकाशित इस पुस्तक में तिलक ने तर्क दिया आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव था। तिलक 1908 में पत्रकारिता के लिए 6 साल के लिए जेल गए। 1908 में तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके उन्हें मांडले जेल बर्मा भेजा गया। उन्हें उनकी गिरफ्तारी केसरी अखबार में प्रकाशित लेख के कारण हुई। 1890 के दशक में ये कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और ये कांग्रेस में गरम दल का नेता होते हैं। कांग्रेस में गरम दल का नेता लाल बाल पाल 3 प्रमुख थे। लाल का अर्थ था लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ था बाल गंगाधर तिलक और पाल का अर्थ था बिपिन चंद्र पाल। अब बात करते हैं होम रूल आंदोलन की। तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की। बाद में एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने यह आंदोलन आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित होकर शुरू किया था। इसे भी याद रखें, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। होम रूल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था, भारत को स्वशासन दिलाना था।
लोकमान्य तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकमान्य तिलक के राजनीतिक गुरु दादा भाई नौरोजी थे। लोकमान्य तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हो जाती है। अब देखते हैं तिलक से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक तिलक को कहा। यहाँ पर चिरोल लिखा गया है, कहीं कहीं आपको सिरोल देखने को मिलेगा। यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। बाल गंगाधर तिलक को महात्मा गांधी ने आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा था। इन्होंने भारतीय स्वराज की नींव रखने में मदद की थी। अब हम लोग तिलक से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देख चुके हैं। क्या आपको तिलक से संबंधित MCQ चाहिए तो आप हमें कमेंट में यस ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।